DJ Chandan. बजरंग बली जय 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 बजरंग बली ओ जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जो भी दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको सिटीर का पल में डली अनजान हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी
जप हर 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 भोला गुरु महादेव। उनकी जिब्हा में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया के जयकारे में लगाए। No
डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। शिव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है शिव शिव है, कीर्तन के भोला ले, धन भोला भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। तोरे इच्छा सरी जगत मानी हाल धारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोलक जीव जबी पाए दाना। नस नस मां भोला बड़ी समाए, गिरी पाले धरा धाम जीव आए हो जाए। सागर मोर महादेव पैना मंदिर के आते सुनत नहीं है ओ, हिलत नहीं है ओ, डोलत नहीं है ओ, मुतज़रा की देवता सुनत नहीं है ओ, हिलत नहीं है ओ, डोलत नहीं है ओ, हिलत नहीं है ओ, डोलत नहीं है ओ, मुतज़रा की देवता सुनत नहीं है ओ, मुतज़रा की देवता सुनत नहीं है ओ। EMS नरेंद्र कमागे माता दी कच रही है ओ, कमागे माता दी कच रही है ओ, कच नहीं है ओ, माता रानी हो, ओरे मारा में तो तेरा जानी हो, कच नहीं है ओ, माता रानी हो, ओरे मारा में तो तेरा जानी हो, कभी कभी नहीं अल्लाह खाए मोरे माता हो, कच रानी देवता सुनत नहीं है ओ, कभी नहीं लकेश ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग
इसलिए जहां तक भी आवाज पहुंच रहे समस्त मेरे आत्मीय भाई बंधु जहां पे खड़े हैं, आप सब यहाँ पर इधर उधर, आप सबसे मेरा साथ है कि आप सभी ऐसे पावन और गौरवशाली क्षण को जो नहीं गंवाएं। जितने मेरे ऊर्जावान समस्त में दायित्ववान आत्मीय संघ समाज सबसे मेरे करबद्ध प्रार्थना है, आप सभी समझते हैं आज कितना हम सबको ऐसे सभा की जरूरत है, ऐसे एकत्रीकरण की जरूरत है, ऐसे संगठन की जरूरत है जहां पर हम सभी एक मत होकर एक विचार को लेकर चलने और समझने का अवसर है। मैं पुनः सबको कोटि कोटि नमन करते हुए आज हमारे बीच में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पूर्ति स्थापना दिवस पर मुख्य वक्ता श्री वेद कुमार केंद्रीय सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद और साथ ही साथ हमारे बीच में विहिप के प्रांतोपाध्यक्ष भैया शिशुपाल जी हमारे बीच में है, और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दीपक सिंह ठाकुर जी समाज सेवी धमतरी नगर, विशिष्ट अतिथि सम्मानित श्री होमन सिंह कतलम जी जुंदेही आइएगा, और सम्मानित श्री पुरुषोत्तम देवागन जी गुरु समाज से आपका आगमन हुआ है। आप सभी संतों का मैं सदर ऐसे विश्व हिंदू परिषद षष्ठी पूर्ति स्थापना दिवस के पावन अवसर पर इस मंच के आगमन चाहूंगा। साथ ही साथ विभाग के संगठन मंत्री आप सभी सादर आग्रह है पहुंचे हैं, और जिला धमतरी के जिला अध्यक्ष जी और जिला मंत्री जी श्री रामचंद्र देवागन जी आइएगा, और आप सभी को मैं एक प्रखंड की ओर से हार्दिक अपना स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम सभी अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन अर्चन दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम को प्रारंभ करते आरंभ करते हैं। जो कहा जाता है कि हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता है कि अतिथि देवो भव परंपरा है, जिसको निभाती है ये भखारा नगर पंचायत की धरा है, भखारा नगर पंचायत की धरा है। ऐसे पावन अवसर पर हम सभी चाहेंगे हमारे आज के संत समाज केंद्रीय सह मंत्री जी, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि प्रांत उपाध्यक्ष विभाग संगठन मंत्री जी, जिला अध्यक्ष महोदय जी, जिला मंत्री जी, सबसे मैं चाहूँगा माँ भारत भवानी के चरणों पर दीप प्रज्वलन कर भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद लेकर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जी के चरणों पर हम सभी श्रद्धा सुमन भेंट कर आशीर्वाद लेकर आज इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहेंगे। और लीजिए हम सभी इस मंच के माध्यम से ब्रह्मनाथ विजय महामंत्र विजय घोष से जुड़ेंगे। तत्पश्चात हम सभी अतिथि परिचय और अतिथि स्वागत को जुड़ेंगे। लीजिए जिला सह मंत्री श्री दीपक हिंदू जी। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के आचार पद्धति के अनुसार आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आचार पद्धति करेंगे। आचार पद्धति में सर्वप्रथम ब्रह्मनाद किया जाएगा। ओम का उच्चारण 3 बार, सभी एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। आसन मुद्रा में ब्रह्मनाद के उपरांत विजय महामंत्र 13 बार करेंगे। सभी एक साथ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय तरह विचरण करते हैं। सुरक्षित भारतवर्ष महान, जन जन में सद्भाव जगाए, भेद भाव सब दूर भगाए। एक देश है एक संस्कृति, एक देश है एक संस्कृति, समरस अमृत पान। भारत तुझे प्रणाम, भारतवर्ष महान, परम शिखर पर ले जाएंगे, देश का वैभव प्रकटाएंगे। विश्व गुरु बनकर उभरेंगे, विश्व गुरु बनकर उभरेंगे, पाएंगे सम्मान। भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान। देवेंद्र साहू जी शीघ्रता करेंगे। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री पुरुषोत्तम निषाद जी एवं बलोपासना प्रमुख देवेंद्र साहू जी। इसके उपरांत विशिष्ट अतिथि श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रखंड सत्संग प्रमुख श्री गोहनदास मानिकपुरी आएंगे। गोहनदास मानिकपुरी जी और हमारे बीच में श्री अरविंद नेताम जी कोटेश्वर धाम के आप अध्यक्ष हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है इस मंच पर। अभिनंदन स्वागत के लिए भैया श्री अर्जुन मरकाम जी कोटेश्वर धाम के आप अध्यक्ष हैं। आपका हार्दिक स्वागत के लिए आमंत्रण भेजना चाहूँगा। फिर दीपक सोनी जी हमारे बीच में अर्जुन नेताम जी का आगमन हुआ है। आपसे सादर आग्रह है कि सम्मानित श्री अर्जुन नेताम जी का कोटेश्वर धाम के आप अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र कुमार जी जिनका पूरा जीवन संघ और संगठन में व्यतीत हुआ, 1975 के आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन में रहे और संघ के प्रतिबंध हटने के बाद प्रचारक बने और वर्तमान में धर्म प्रचार विभाग के केंद्रीय सह प्रमुख रहे। मैं आपका भी सादर नमन वंदन करता हूँ। मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे सम्मानित दीपक भैया जी का भी मैं सादर नमन करता हूँ। प्रांत के हमारे उपाध्यक्ष भैया श्री शिषपाल राजपूत जी का भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। मंच पर बैठे अरविंद नेताम जी कोटेश्वर धाम समिति के अध्यक्ष का भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भैया संदीप अग्रवाल जी और
हमारे विशिष्ट अतिथि पुरुषोत्तम देवांगन जी का मैं सादर नमन वंदन करता हूँ। साथ ही समस्त कार्यकर्ता खंड प्रखंड और समिति ग्राम समिति से जितने भी दुर्गा वाणी के माताएं मातृशक्ति से और ग्रामीण जन ग्राम प्रमुख और बखारा ग्राम के इस पावन धरा को सादर नमन करता हूँ। आज हम सब बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम के उत्साहपूर्ण आयोजन में। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना आज से 60 वर्ष पूर्व सन 1964 में संदीपनी आश्रम मुंबई में किया गया और ये दिन था श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, जिस दिन संत समाज की उपस्थिति में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के संदीपनी आश्रम में 29 अगस्त 1964 को इनकी स्थापना की गई। समस्त हिंदू समाज के नेतृत्व के लिए और हिंदू समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए इस मंच का इस संगठन का गठन किया गया। 1966 में स्थापना उपरांत प्रयाग में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न कारणों से मुसलमान और ईसाई बने हिंदुओं की घर वापसी कराई का संकल्प लिया गया। 1959 में उडुपी में संत सम्मेलन में पूज्य संतों ने घोषणा की कि धर्मशास्त्रों में छुआछूत का कोई स्थान नहीं होगा। 1970 में असम के जोरहाट में पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदुओं के सम्मेलन में साधु संतों ने नागा रानी गाइंडलू के साथ घोषणा की कि वनवासी बंधु हिंदू समाज का अनन्य हिस्सा है। गौरक्षा के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने गौरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और निरंतर गौ सेवा के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। गौ हत्या को पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, इसके लिए गौ हत्या विरोधी कानूनों की सख्ती से लागू करने के लिए अभियान चलाया। गायों की रक्षा के लिए गौशालाओं की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष किए। भारत में गौरक्षा विभाग द्वारा 200 से ज़्यादा गौशालाएं चलाई जा रही है। पंचगव्य के आधार पर 50 जगहों पर औषधियों का निर्माण चल रहा है। 25 लाख से ज़्यादा गौवंश को तस्करी और गौ हत्या से बचाया गया है। ये अनन्य कार्य गौ माता की सेवा में, गौवंश की सेवा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा लगातार किया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण विहिप ने अभी तक 40 लाख से अधिक भाई बहन जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे उनको बचाया है और पिछले 1 साल में 8000 बहनों को लव जिहाद के षड्यंत्र से बचाया है। राजस्थान के ब्यावर परियोजना में लगभग 1 लाख मुस्लिम धर्मांतरित हिंदुओं की घर वापसी हुई। बांसवाड़ा में 300 से ज़्यादा विद्यालय, 200 20 छात्रावास, 100 से अधिक संस्कार केंद्रों के माध्यम से ईसाई बन चुके 50,000 हिंदुओं की घर वापसी कराई गई। उड़ीसा के 7 जिलों में 15 विद्यालयों और 700 सत्संगों के माध्यम से लगभग 2000 से अधिक प्रतिवर्ष घर वापसी हो रही है। विहिप ने विभिन्न तरीके से सेवा कार्य भी किया। सेवा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल की। विहिप के सेवा विभाग द्वारा 4500 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प चलते हैं, जिनमें 31 प्रांतों के 93 स्थानों पर 940 संस्कारशालाएँ संचालित हैं, जहां 17,000 बच्चे पढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में छात्रावास संचालित होते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा की दृष्टि से गोवा और मुंबई में रुग्ण सहायता केंद्र चलाए जाते हैं। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय विभिन्न कार्यकर्ता तन मन धन से आपदा में सेवा करने का कार्य करते हैं। श्री राम जन्मभूमि, जिसका हम सब ने देखा अभी 22 जनवरी को पूरे देश में जो भव्यता के साथ श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब ने मनाया, ये विश्व हिंदू परिषद का सक्रिय कार्य रहा और संघर्षों की उपलब्धि रही।
500 वर्षों के संघर्षों के उपरांत लगातार विश्व हिंदू परिषद के जागरण और गांव-गांव में इनके जागरण संबंधी कार्यों के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा लगातार संघर्ष के माध्यम से हम सब ने देखा कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी अपने मंदिर में स्थापित हुए और उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। पूरा भारत भगवामय हुआ, राममय हुआ। जन्म राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए व्यापक आंदोलन चलाया गया, जिसके कारण 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को हिंदू समाज ने ध्वस्त कर दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया और श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत 5 लाख गांवों में 12,500 करोड़ परिवारों से एकत्रित धन संग्रह से समर्पण निधि से 22 जनवरी को हम सब ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया। धार्मिक यात्राएं भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 1995 में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा बंद करने की धमकी दी थी। संतों के आह्वान पर वीपीके ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 51,000 बजरंगी और 1 लाख अन्य शिव भक्त के द्वारा यात्रा संपन्न की गई। कश्मीर में आतंकियों के भय से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा बंद हो गई, जिसे बजरंग दल ने हिंदुओं के आत्मविश्वास को जगाकर फिर से शुरू किया। हरियाणा के मेवात में नलहर महादेव यात्रा, कर्नाटक के दत्ता पीठ यात्रा, अयोध्या से जनकपुर तक श्री राम जानकी यात्रा, इस प्रकार के अन्य यात्राओं से धर्म जागरण, सामाजिक समरसता के भाव का जागरण हुआ और विश्व हिंदू परिषद ने निरंतर समाज के बीच में और पूरे देश में अपनी उपलब्धि हासिल की। समाज के हिंदुओं के लिए, पूरे भारत के हिंदुओं के साथ पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए संघर्ष किया है और जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो विश्व हिंदू परिषद सीना तान के उनके साथ खड़ा होता है और उस परिवार को आगे लेके जाता है। आगे मैं बताना चाहूँगा, धमतरी जिले में लगातार विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहे हैं। धमतरी जिले के कार्यविधि में हम सालों साल से देख रहे हैं, हमारे बजरंगी गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। अभी वर्तमान में पिछले 1.5-2 सालों में विश्व हिंदू परिषद के अंदर जो धमतरी जिले के 600 गांवों में लगभग 200 प्लस की समिति, ग्रामीण समिति बन चुकी है और जितने खंड हैं हमारे, इन खंडों में 70% खंड तक खंड समिति का निर्माण किया जा चुका है। इनके अलावा धमतरी जिले के अंदर 4 प्रखंड और 1 नगर है, जिनमें चारों प्रखंडों में प्रखंड समिति का निर्माण किया जा चुका है और जो धमतरी नगर है, नगर में भी नगर समिति का निर्माण किया जा चुका है। इनके अलावा निरंतर जो षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम है हमारे चारों प्रखंड में किया जा रहा है, जिसमें से नगरी प्रखंड और धमतरी प्रखंड का कार्यक्रम समापन हो चुका है और आज हम सब कुरुद प्रखंड के इस कार्यक्रम में भखारा खंड में षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम मना रहे हैं। इसके उपरांत कल मगललोड प्रखंड में भी ग्राम मगललोड नगर में कार्यक्रम रखा गया षष्ठी पूर्ति का। तो इस तरह धमतरी जिले के चारों प्रखंड में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तैयारी की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले 2 सालों में लगभग 15 से 17 परिवार को घर वापसी करवाई गई है, जो हिंदू धर्म से धर्मांतरित हो चुके हैं। ऐसे भाई बहनों को प्रेम से, सम्मान के साथ और उनके साथ निरंतर संपर्क साध के बजरंगी कार्यकर्ताओं के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा और दुर्गा वाणी के बहनों के द्वारा निरंतर संपर्क कर घर वापसी करने का कार्य किया गया है। आज भी हमारी तैयारी है कि हम 2 परिवारों को यहाँ तक पहुँचाएं। थोड़ी व्यवस्थाओं में आगे पीछे और संपर्क की
तैयारी निरंतर जारी है। बातचीत की गई है कि आज वो 2 परिवार यहाँ पर शामिल होंगे। इनके अलावा लव जिहाद के क्षेत्र में निरंतर अलग अलग नगरों से, अलग अलग प्रखंडों से ये सूचनाएं जानने को मिली, घटनाएं हुई और जिसका तुरंत निदान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया। बजरंग दल के बजरंगियों ने मगललोड प्रखंड के अंदर 3 से 4 दीदी लोगों को घर वापसी कराए और पूरे धमतरी में लगभग 14 बेटियां लव जिहाद के शिकार से वापस हुई। इस तरह निरंतर ये कार्य चल रहा है और आगे इस कड़ी को बल देने के लिए हमारे बजरंगी लगे हुए हैं। आगे कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राम। परिचय के पश्चात आज की इस सभा को हम उद्बोधन के दौरान जा रहे हैं और सप्रथम उद्बोधन के लिए और निसंदेह आप सभी जानते हैं कि आज जो किसी कारणवश भटक गए हैं, लेकिन मूल हम सबका जो धर्म है हिंदू धर्म है और इसी बीच आप सबको एक नया संदेश कि हम सबका कर्तव्य क्या है, मूल धर्म क्या है, ये देखने को आप सभी को इस मंच के माध्यम से मिलेगा। और हमारे बीच में प्राण सह सुरक्षा प्रमुख श्री मोहन साहू जी का भी आगमन हुआ है। श्री सोनी दीपक हिंदू जी स्वागत करेंगे और प्राण से श्री यशपाल साहू जी जो कि प्रशिक्षण प्रमुख हैं, आपका भी आगमन हुए हैं। और भैया श्री पीस जैन जी जो कि प्राण सुरक्षा प्रमुख हैं, आपका भी आगमन हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारे भैया दीपक हिंदू जी अभिनंदन स्वागत करेंगे और लीजिए संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सिर्फ कुछ क्षण के लिए भैया श्री दीपक ठाकुर जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आप संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि उद्बोधन के लिए बहुत कम वक्त मिला है, तो सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ हमारे मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय स्तर, प्रांत स्तर के सम्माननीय हमारे पिता तुल्य अतिथियों का और हमारे जिला के अधिकारियों का, साथ ही मंच के समक्ष उपस्थित हमारे प्रांत के अधिकारी, जिले के अधिकारी और हमारे सभी भाई बहनों का जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले हमको हमारे सनातन को जानना आवश्यक है। सनातन जो धर्म है वो किसी ने चलाया नहीं है, ये साक्षात नारायण शिव, जैसे हम कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत है। सनातन को जानने के लिए सबसे पहले हमको हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। जो मंच पर जो सामने माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, पिता तुल्य जो लोग बैठे हैं, सबसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में, हमारे जो षोडश संस्कार हैं उनके विषय में, अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच, अपने बच्चों को हमारे संस्कारों की जानकारी दें। हमारा सनातन धर्म कितना महान है, ये समूचा ब्रह्मांड जिसकी कल्पना नहीं कर सकता वह है सनातन। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में
भगवान नारायण ने या भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद दिखाया था, तो न उसका आदि दिख रहा था, न ही उसका अंत दिख रहा था। भगवान नारायण ने या भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा था कि तुम्हारे वरदान को भी सिद्ध करने वाला मैं हूं, तुम्हारे श्राप को भी सिद्ध करने वाला मैं हूं। कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहले हमको हमारे वेदों की जानकारी होनी चाहिए कि कहां से हमारे धर्म ग्रंथों की हम जानकारी लें, कहां से हम अपने रीति नीति रिवाजों संस्कारों परंपराओं से परिचित हों। कम से कम सारगर्भित रूप में संक्षिप्त में हम वेदों की जानकारी लें कि हमारे कौन कौन से वेद हैं, हमारे कितने पुराण हैं, जिन 18 पुराणों की रचना की गई, क्यों की गई। वेदों की जो रचना थी वो बृहद थी, तो उसको थोड़ा सा बांटने के लिए 4 अलग अलग ऋषियों ने 4 अलग अलग वेदों का संग्रह किया। फिर जब ऐसा लगा कि इसको और सरलीकरण किया जाना चाहिए, तब हमारे ऋषियों ने 18 पुराणों की रचना की। साक्षात हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए। जीवन जीने की कला सिखाने के लिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लिया। पूरे जीवन को उन्होंने सृष्टि को समर्पित किया। एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसा होना चाहिए उन्होंने समाज के सामने बताया। जब सागर पार करने की बारी आई कि हाँ लंका विजय करना है, तो भगवान राम ने समुद्र के सामने अपना रामबाण चलाने के लिए कोशिश की। तो जिस समय समुद्र प्रकट होकर के क्या कहते हैं कि भाई मेरी तो प्रकृति रचने वाले ही आप हो, मैं मानता हूं आप सक्षम हो, लेकिन एक बात बताइए, जो वरदान रावण को मिला था क्या मिला था कि भैया सिर्फ साधारण आदमी ही मार सकता है। अब अगर वो रामबाण चलाते, समुद्र अगर रास्ता देता तो असाधारण हो जाता। तो क्या रावण को मारना संभव हो पाता? क्यों? क्योंकि वो असाधारण मनुष्य हो जाता। तो जैसे भगवान राम ने साधारण मनुष्य की भूमिका इस सृष्टि पर प्रस्तुत करते हुए बड़े बड़े संघर्षों को पार करते हुए अपना जीवन परिचय दिया, वैसे ही हम सभी साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर ने आपको अनेकों शक्तियां दी है। सबसे बड़ी आपको बुद्धि दी है। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी चीज के विनाश के लिए कोई बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटा सा मनुष्य रॉबर्ट ओपनहाइमर एक साइंटिस्ट था, परमाणु बम बना दिया जिसके 8-10 बम काफी है पूरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए। पर हमको जो ध्यान देने की आवश्यकता है, सृजनात्मकता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको हमारे सृष्टि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमको हमारे सनातन से समूचे विश्व का परिचय कराने की आवश्यकता है। सनातन जो धर्म है उसको जानने के लिए एक जीवन बहुत कम है, एक जीवन बहुत कम है, पर प्रयास हम सभी को करना चाहिए। संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न हमको करना चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी पर चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि समूची सृष्टि में सभी देशों में खुशहाली रहे, शांति रहे, हमारे भारतवर्ष में भी शांति रहे, अमन रहे, हम ये चाहते हैं। तो निरंतर सनातन के विकास के लिए हमें आवश्यक है, सबसे पहले हमारे परिवार पर ध्यान देने की आवश्यकता है और श्रीमद् भगवत गीता को भी लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे हमारे पास भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनका अगला पूर्णावतार भगवान कृष्ण है, जिसमें उन्होंने हमेशा जो ये कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब सृष्टि पर अत्याचार होगा
पाप बढ़ेगा तो ईश्वर अवतरित होंगे। तो हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि हम पाप को बढ़ने ही ना दें। हम साधारण मनुष्यों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि सृष्टि पर हम क्यों ऐसा नौबत आने दें। हम सभी को अपने परिवार, अपने समाज, अपने ग्राम, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। सनातन को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। तो सभी भाइयों बहनों सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम रोज 10 से 15 मिनट हमारे अलग अलग अवतारों की चर्चा करें, धर्म के संस्कारों की घर पर चर्चा करें, जिससे हमारे बच्चे हमारे सनातन धर्म के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा सकें। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। अभी हम चलता है, इस भाव से जुड़कर हम सब के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है और भाइयों के लिए प्रेरणा का विषय है। बड़े सम्मान के साथ मैं भैया लक्ष्मीकांत मंडावी जी को सादर आमंत्रित करता हूं, ग्राम कंडेल से, जो कि कहीं न कहीं ईसाई के विचारों से, धर्म नहीं कहना चाहिए, अपने धर्म को नहीं बदल सकते, विचारों से प्रभावित होकर चले गए थे। आज पुनः हिंदू धर्म में हम सबको, हमारे जो कहीं न कहीं उनके मन विचलित हुए थे, उन विचारों को भी संक्षिप्त 2 मिनट हम सबके इस मंच में अपनी बातें रखेंगे। और मैं हमारे संत श्री सत्यनारायण बाबा जी से चाहूँगा उनको उनके गले पर गमछा स्वरूप भेंटकर, और मुख्य वक्ता भैया श्री वीरेंद्र कुमार जी से चाहूँगा गीता भेंटकर, और जिला अध्यक्ष भैया संदीप जी से चाहूँगा कि जय जय श्री राम। ये मेरा हिंदू धर्म है जो कहीं न कहीं विश्व को एक प्रकाश देता है, विश्व का गुरु है। और लीजिए भैया लक्ष्मीकांत मंडावी जी कुछ बातें हम सबके बीच रखेंगे 2 क्षण के लिए। हम सबको वास्तव में कुछ साल पहले ईसाई धर्म में चले गए थे और प्रॉब्लम में प्रलोभन में फंस गया था। फिर वापस हम हिंदू धर्म में मकर वाहिनी ब्रह्महस्तात् परिभ्रष्टते सौम्य रूपेण यति शोभना। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, महानदी मैया की। छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में बसा यह धमतरी जिला, उसके गोद ग्राम भखारा, जिसमें आज विश्व हिंदू परिषद जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम रखा गया है, उसमें से पधारे। अब मैं सब लोगों का नाम तो नहीं जान पाऊंगा, पर सब लोगों को मैं अपने हृदय से, समस्त पद अधिकारियों को अपने हृदय से नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, सनातन धर्म की नींव ऋषियों पर आधारित है। सनातन धर्म की संस्कार ऋषियों से उद्भव होता है। जब जब इस धरा पर सनातन धर्म पर आँच आई, घोर विपत्ति आया, तब तक ऋषियों ने कोई न कोई महाशक्तियों का अवतरण कराकर पुनः धर्म की स्थापना कराई। जैसे
ये हमारा छत्तीसगढ़ की भूमि कितनी बड़ी महान है, कितनी बड़ी पावन है कि जहां सप्त ऋषियों की सिद्ध तपोस्थल, वेदों ने, पुराणों ने, मानसों ने कहा है कि श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्रेष्ठी जस यज्ञ करा। राजा दशरथ अयोध्या से चलकर हमारे इस पावन दंडकारण्य वन में आए, हमारे इस सिहावा में आए, श्रृंग ऋषि जी के आश्रम में। यहाँ से फिर श्रृंग ऋषि को अयोध्या ले जाकर के पुत्रेष्ठी यज्ञ करना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म इस जगत पर हुआ, क्योंकि श्रृंग ऋषि महाराज को पुत्रेष्ठी यज्ञ का जनक कहा गया। क्योंकि जो ऋषि यज्ञ कर्म के माध्यम से उस जगत पिता अखिल ब्रह्मांड के नायक उस अनंत प्रब्रह्म राम को इस जगत में ला सकते हैं, तो फिर वो ऋषि कौन होगा जिसके भूमि में हम सबका अवतरण हुआ है, हम सबका जन्म हुआ है। क्योंकि हमारा जो पावन भूमि जहां से महानदी निकली, उनकी चहुओर समस्त ऋषियों का सिद्ध तपोवन जो है स्थित है। जैसा पुत्रेष्ठी यज्ञ के जनक श्रृंग ऋषि महाराज को कहा गया, उसी प्रकार इस धरा धाम पर पहले मनुष्य जो है आखेट युग में, कृषि युग में नहीं रहा, तो उस आखेट युग से कृषि युग में लाने वाले ब्रह्मर्षि हुए तो महर्षि गौतम, जिन्होंने ब्रह्मगिरी गोदावरी उद्गम नासिक का परित्याग करके हमारे इस महानदी के तट पर, जिन्होंने अपने तपोबल से इस जगत में अन्नपूर्णा को लाए और एग्रीकल्चर का प्रथम ज्ञान दिए या कृषि करने का प्रथम ज्ञान दिए, जिसके फलस्वरूप आज मनुष्य भूख से निजात पाया। ऐसे हमारे सप्त ऋषियों ने, जैसे महर्षि भृगु ने महालक्ष्मी को लाए इस जगत में, महर्षि कर्क ने भगवान शिव के 88 अवतार हुए, उनमें से 44वां अवतार महादेव, उसको इस जगत में लाए। ऐसा अनेकानेक लीला है इस पावन भूमि की, जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है। और इसी पावन भूमि पर अभी की प्रवेश में धर्मांतरण बड़ा तेजी से होगा, जबकि हमें अपनी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कारण से। जो मनुष्य अपने माता पिता का त्याग करता है, जो अपने धर्म का त्याग करता है, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस जगत में और कोई नहीं हो सकता। एक और वामपंथी विचारधारा के लोग जो है हमारी समाज को तोड़ने में लगे। अभी अभी पूरे कांकेर जिला में एक बात फैला हुआ है कि अब गणेश नहीं मनाना, जो गणेश मनाएगा उसको समाज से दंडित किया जाए। ये सब क्या है? ये सब वामपंथी विचारधारा के लोग हमारे समाज के लोगों को तोड़कर, एक और जो है समाज के लोगों को तोड़ा जाता है और दूसरी ओर धर्मांतरण कराया जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधियां
जो चल रहे हैं उन सबको रोकते हुए, सोचते हुए, समझते हुए साथ में जो है एक साथ अपनी सनातन धर्म पर एकता बनाकर जो है चलने की प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को जो है यहीं पे विराम देता हूँ। बोले सप्त ऋषि महाराज की, महानदी मैया की। संत जी ने हमें बताया किस तरह से ऋषियों ने इस देश में जन्म लेकर अलग अलग जीवन काल में, अलग अलग समय में, जब जब धरती पर, आप सबसे आग्रह है, बारिश की स्थितियाँ बन रही है तो अपनी कुर्सियों को थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे और तिरपाल में अपना जगह बनाएंगे और क्लोज कर लेंगे। परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष और सम्मानीय बंधु, इस कार्यक्रम पर उपस्थित हमारी बहनें, दुर्गा वाहिनी की दुर्गाएं और इस नगर के प्रबुद्ध युवाजन, आज हम विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60वीं षष्ठी पूर्ति वर्ष मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 60 वर्ष पूर्ण हो गया विश्व हिंदू परिषद को। इस 60 वर्षों की क्या उपलब्धि है, ये हमारे जिला मंत्री जी ने आपको बताने का प्रयास किया है। अभी तक हमने क्या किया और आगे क्या करना है। हमने जितना किया ये पर्याप्त नहीं है। अभी अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, इतने पावन धरा के ऊपर राक्षसों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो किया बहुत छोटा है, उसकी जानकारी मिल गई आपको, उसका स्मरण नहीं दिलाएंगे हम। लेकिन जो करना है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है। देखो भगवान की कृपा है, आपको अच्छे भीगने की जगह पर बैठा रखा था, आप इधर हो गए हो, अब शांत से बैठ सकोगे। एकाग्रचित होना पड़ेगा, ऊपर की आवाज़ से इधर की आवाज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। करना क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। हम जिन राक्षसों से लड़ रहे हैं, जिन दानों से लड़ रहे हैं, लड़ाई के हमारे पास अस्त्र क्या होगा। कहते हैं सतयुग में लड़ाई के अस्त्र अलग थे। तप के बल से, तपस्या के बल से लड़ाई होती थी। बड़े तपस्वी तपस्या के बल से और अपने सद्गुणों से समाज को अनुप्रेरित करते थे। द्वापर के काल में भिन्न हो गया, त्रेता में राम के काल में भिन्न हुआ, द्वापर में भिन्न हो गया। और अभी अभी बताया भगवान कृष्ण ने भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य, अभी बताया भाई साहब ने, फिर से उस श्लोक को याद कराने की जरूरत नहीं, हम सब जानते भी हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में और भी कहा गया है, संघे शक्ति कलो युगे। इस युग में भगवान नहीं आने वाले हैं। भगवान के रूप में हमको संगठित शक्ति प्रकट करना पड़ेगा। आज तलवार से युद्ध नहीं किए जा सकते। और देखो दुनिया जिस अवस्था में है यार, आज यदि कोई निर्णायक लड़ाई होगी तो क्या होगा मालूम है, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बड़े बड़े देशों के पास इतने परमाणु अस्त्र हैं। देखो द्वितीय विश्व युद्ध में एक छोटा सा परमाणु अस्त्र आज के परमाणु अस्त्र के तुलना में वो खिलौना के समान था। बच्चे जैसे खिलौना खेलते हैं ना, तो परमाणु अस्त्र का खिलौना का उपयोग उस समय अमेरिका ने जापान पर कर दिया था।
और पूरा जापान ध्वस्त हो गया। जो जापान विजयी हो रहा था वो जापान आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने। तो आज वो तो खिलौना था, आज तो एक एक बम ऐसे हैं, हाइड्रोजन बम, आजकल केवल हाइड्रोजन बम बन गए हैं। इसलिए आज के समय में युद्ध से किसी को नहीं जीता जा सकता। तो युद्ध का छद्म रूप आ गया है। और छद्म रूप में क्या आया है? छद्म रूप में आया है भयभीत करके, आतंकित करके अपनी संख्या बढ़ाओ। आतंकी समाज ने पिछले कई सौ वर्षों से हमारे समाज को आतंकित करते हुए अपनी संख्या बढ़ा रहा है। यदि हम आतंकित बने रहेंगे तो आज शासन जनसत्ता जो है, इसीलिए कहा था ऋषियों ने संघे शक्ति कलो युगे, इसलिए कहा था। अब सोचो, हजारों साल पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की ना। वो जानते थे इस युग में अस्त्र शस्त्र से लड़ा नहीं जा सकता, तलवार डंडे से लड़ाई नहीं हो सकती। तो संगठन की शक्ति, जन शक्ति जिसको कहते हैं, इससे लड़ाई लड़ी जाएगी। ध्यान रखना, यदि हमारी संख्या कम हो गई तो ये पूरा भारत क्या हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी हो रहा है, देखो अभी से 30 साल पहले ऋषि कश्यप की भूमि, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, हमारे पूर्वज थे, हम में से कई लोग कश्यप गोत्र वाले बैठे हैं। वो कश्यप की भूमि से कश्यप पुत्रों को निष्कासित कर दिया, भाग गए, बड़े बड़े भवन छोड़कर भाग गए। तो संघे शक्ति का अर्थ समझो। यदि हम छोटे छोटे विवादों में फंसे रहेंगे ना, छोटे छोटे विवाद, हमको ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारे ये नेता गलत, हमारे वो, इस विवाद में हम फंसे रहे तो भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान किसी की रक्षा नहीं करते, ध्यान रखना। गलत शब्द हमको बोलते रहते हैं लोग। कृष्ण ने पांडवों की रक्षा नहीं की, पांडवों का पुरुषार्थ जगाया। लड़ो, धर्म के लिए लड़ो ना। तो आज के युग में संगठन ही वो शक्ति है जिस शक्ति के बदौलत हम फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। फिर से हम दुनिया में सम्मानित हो सकते हैं। हिंदू कभी विश्व विजय नहीं करता। हमारे किसी राजा ने, राम ने भी ये नहीं किया, विश्व विजय की कल्पना नहीं थी। हमारे ऋषियों ने विश्व को संस्कारित किया। हमारे राजाओं ने भी दुनिया में गए तो दुनिया को मानवता के संस्कार दिए। हम विश्व विजय करने वाले लोग नहीं हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। जब सारा परिवार हमारा है, अपने परिवार में भी कोई सदस्य शराबी बन जाता है, कोई जुआरी बन जाता है, कोई गंजेरी बन जाता है, कोई बलात्कारी बन जाता है, अपने परिवार में बन जाता है, तो जैसे धैर्य पूर्वक हम उसको ठीक करते हैं, उसी पद्धति से हमारे ऋषियों ने हमारे सामने एक लक्ष्य दिया है, किरणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाना अर्थात सनातनी बनाना, ये हमारे ऊपर दायित्व है। लेकिन जरा सोचो, अपने परिवार को तुम सनातनी बनाए हो क्या? हम आपसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे हम आपसे। आपका स्वाभिमान हमको जगाना है ना। लेकिन याद करो, आज घर घर की क्या स्थिति है। हमारे घर में जो हमारे छोटे बच्चे जवान हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं,
उनको सनातन मालूम है क्या? देखो, लव जिहाद नाम के जो शब्द हैं, ये शब्द कहाँ से आए? केरल में हमारी एक बेटी सेना के अधिकारी की बेटी थी, उसके पिताजी सैनिक थे। उसको एक आतंकवादी ने अपने चंगुल में फंसाया, है ना? उसको लेकर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये एक समान घटना नहीं है। इस भारत को इस्लामीकरण करने की कई षड्यंत्रों में एक बड़ा षड्यंत्र है। बड़ी संख्या में हिंदू घरों की बेटियों को निकालने का प्रयास हो रहा है। हमने पहले कहा ना, ये जन संघर्ष है, संघे शक्ति कलयुग है। तुम्हारी संख्या, अब तुमको मजाक में लगेगा, मजाक नहीं है, ध्यान रखो। एक व्यक्ति 4 शादी कर ले, देखो प्रजनन की अनंत शक्ति भगवान ने दी है मनुष्य के अंदर। चार शादी कर ले तो साल में 4 बच्चा पैदा कर सकता है वो। ये जनसंख्या का जो असंतुलन है, इस देश पर कब्जा करने का जो प्रयत्न है, एक तो जनसंख्या बढ़ाना, तो बेटियां कहाँ से आएंगी? खेत आएगा तभी तो खेती करेंगे। तो चलो हिंदू सोया हुआ हिंदू समाज के घर की बेटियों को ले जाओ, और हम तो अपने में मस्त हैं। वो केरल स्टोरी में बेटी कहती है, हम लव जिहाद के शिकार इसलिए हो गए कि हमको मालूम ही नहीं कि सनातन धर्म होता क्या है, मालूम ही नहीं। वो गलत नहीं कर रहे हैं, हमारे घरों की स्थिति यही है। लड़ाई बाहर नहीं करनी है अभी अपने घर में लड़ाई करनी है। लड़ाई नहीं करनी, अपने घर में अपना संस्कार स्थापित करना है। हम मंदिर भी जाते हैं तो जब संकट में पड़ते हैं तब मंदिर में जाते हैं, या त्योहार व्रत होता तो मंदिर में जाते हैं। कभी कभी हम बड़े बड़े मंदिरों में हमारा कार्यक्रम होता है। शाम को एक मंदिर में कार्यक्रम था, हमने कहा भैया शाम का समय यहाँ तो भक्त आते होंगे, इतना बड़ा विशाल मंदिर है। पुजारी ने कहा भाई साहब यहाँ कोई आता नहीं है, आप आराम से कार्यक्रम कीजिए, मंदिर बड़ा है। हमको फुर्सत नहीं जाने का। बच्चों को तो लेकर जाते ही नहीं हम, बेटियों को लेकर जाएंगे नहीं हम, अपना धर्म सनातनी बनाएंगे नहीं और रोएंगे कि वो दुष्ट ये कर रहे हैं, वो दुष्ट ये कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। उनके मजहब ने उनको सिखाया है कि जो कुरान नहीं पढ़ता वो काफिर है, और उन काफिरों को कुरान पढ़ाओ डर से, भय से। और नहीं पढ़ता तो उसको साफ करो, ये उनका कुरान कहता है। वो तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनाना चाहते हैं, और सरकार का नौकर बनाने में तो हम सब मिलकर लगे हुए हैं। हमारा बेटा सरकार का नौकर बन जाए तो हमको स्वर्ग मिल गया। लेकिन वो हमारा बेटा बन जाए, हमारा सम्मान करना सीख ले, अपनी संस्कृति को जान ले, वो राम का जीवन समझ ले, वो कृष्ण को समझ ले, वो कभी गीता पढ़ ले, कभी रामायण पढ़ ले। ये हम करते हैं क्या? तो क्यों उनको गाली देते हो भाई? वो तो है ही राक्षस, उनका जन्म ही हुआ इसी काम के लिए। हमारा तो काम जन्म हुआ है धर्म के लिए। हम कर रहे हैं क्या? तो राक्षस वो या राक्षस हम। बड़े कठोर शब्द हैं ये। तो यदि हम धर्म से च्युत होने वाले को ही राक्षस कहा जाता है, ध्यान रखना। हम अलग से कोई शब्द नहीं दे रहे हैं आपको। दो धर्म च्युत हो गया ना, पतित हो गया धर्म से, वो राक्षस की श्रेणी में चला जाता है। हमारा समाज लगातार धर्मच्युत होता जा रहा है। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं? सब लोग जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं ऐसा?
और जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको कौन बंद करेगा? हमको करना पड़ेगा। हम ठीक हो जाए, उनके पास कोई ताकत नहीं है। वो जानते हो कौन लोग हैं? ये जितने हैं ना, ये सब कायर हिंदुओं के संतान हैं। कोई 100, 200, 500 साल पहले जब इन आतंकवादियों ने आतंक चलाया तो अपनी जान के भय से, अपने संपत्ति के भय से उन्होंने अपना मजहब बदल दिया। ये कोई अरब से आए हुए नहीं है, ये सब कायर हिंदुओं के संतान हैं। और आज हम जो कायरता कर रहे हैं, भविष्य के हम भी वही होने वाले हैं। इसलिए समाज में पुरुषार्थ जगाना। बैठ जाओ बेटियां, बैठो बैठो वहां। वेश पहनने से दुर्गा नहीं बनोगी। तो वास्तव में भारत ऐसे पवित्र देश में जहां कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। दिल्ली ऐसे शहर में हम रहते हैं, हमारा वहाँ मुख्यालय है, सैकड़ों वहाँ वृद्धाश्रम है, लाखों लोग उन वृद्धाश्रमों में रहते हैं। एक भी वो राक्षस का परिवार नहीं रहता वहाँ, सब हमारे परिवार के लोग रहते हैं। और हम में भी कौन? हमें भी जो गरीब झुग्गियों में रहते हैं, अपने माता पिता को नहीं भेजते। हम में जो पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मकान बड़ा है, लेकिन माता पिता को घर में स्थान नहीं है। अब बताओ, राक्षस वो है कि हम हैं? यदि आज भगवान अवतार ले लें और पाप करने वालों का वध करना शुरू करें, तो वो तो वध के योग बनेंगे, लेकिन हम में से भी अधिकांश लोग उसके पात्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जोर से बोलो, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनवाया, 500 वर्षों का संघर्ष का अंत किया, हमारा सम्मान वापस किया हिंदू समाज का। लेकिन हमारे जीवन में राम आएंगे क्या? हमारे घर में लौह कुश आएगा क्या? ये हमारे सोचने का विषय है। भविष्य का राम राज हमारे ऊपर निर्भर करेगा। हम सब बातों को छोड़कर, हमारा देश प्रथम है, हमारा भाई भी, हमारा पिता। ये देखो, सनातन की परंपरा है। प्रहलाद ने अपने पिता के विरुद्ध सत्याग्रह किया, भगवान को आना पड़ा। पिता का सम्मान बाधित नहीं किया था, लेकिन उसने भगवान को आना पड़ा उस अन्याय के अंत करने के लिए, नरसिंह रूप धारण करके। हमारे घर की, हम सब किसान परिवार के हैं, एक बेटी ने संकल्प लिया। औरंगजेब का काल था, कहीं शुद्ध जल नहीं मिलते थे, कहीं भी नदियों में काट कर डाल दिया जाता था अपने साधु संतों, अपने भक्तों को। एक बेटी ने संकल्प लिया, हम इस देश में हिंदू स्वराज की स्थापना करेंगे। समान किसान की बेटी थी। कैसे करेंगे? हम ऐसे पुरुषार्थी पुत्र को जन्म देंगे जो हिंदू सम्राट बनाएगा। उस बेटी की शादी एक बड़े किसान के बेटे से हो गई। वो बड़े किसान का बेटा तो वीर था, लेकिन दिग्भ्रमित था। वो भी चाकरी करता था, सैनिक बना तो मुसलमानों की सेना में भर्ती हो गया, उसका सेनापति बन गया। लेकिन उस वीर माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को अपनी पिता के छाया से दूर रखा। दादा के मार्गदर्शन में उसको पुरुषार्थी बनाया, तो देश को शिवाजी मिल गए, हिंदू स्वराज स्थापित हो गई। हम अपने घर में अभी अहिल्या देवी जी का 300वीं वर्षगांठ चल रहा है। ये मध्य प्रदेश का ही भाग था, अभी छत्तीसगढ़ के नाम से आप इसको जानते हो। देखो कैसी मां थी वो। पूरे देश में जितने मंदिरों को इन राक्षसों ने ध्वस्त किया था, सबको प्रतिष्ठित किया। काशी विश्वनाथ के मंदिर पर स्वर्ण चादर चढ़ाया,
माँ अहिल्या ने, हमारी भूमि की पुत्री थी ना। पुराने इतिहास छोड़ दो, ऋषि मुनियों को तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जीजाबाई को नहीं समझोगे, माँ अहिल्या को नहीं समझोगे, शिवाजी को भी नहीं समझोगे, उनका भी अनुसरण नहीं करोगे, तो कैसी तुम्हारी रक्षा होगी, कैसी तुम्हारी रक्षा होगी। तो ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो, हिंदू समाज का शत्रु सोया हुआ हिंदू है। ये राक्षस नहीं है, इन राक्षसों में कोई ताकत नहीं है। सोया हुआ हिंदू इन राक्षसों की ताकत है। हम जगेंगे, अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कारित परिवार बनाएंगे। हमारे घर में शिवाजी आना चाहिए, हमारे घर में जीजा माता आना, सरीखे बेटियां आनी चाहिए, अहिल्या सरीखे बेटी हमारे घर में आनी चाहिए। हर घर में दुर्गा खड़ी होनी चाहिए, काली खड़ी होनी चाहिए। संस्कार देने में हमारी बहनें मां बनती हैं, लेकिन जो दुष्ट शक्तियों के नाश करने के लिए दुर्गा काली बनती हैं। इतना सामर्थ्य आना चाहिए, और हमको शरीर मन बुद्धि से पुरुषार्थी होना चाहिए। इसके लिए हमको नित्य साधना करनी पड़ेगी। ये साधना का मार्ग विश्व हिंदू परिषद ने बताया है। प्रतिदिन अपने घर में, प्रतिदिन अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ जाओ। हम हिंदू हैं, लेकिन बच्चे हमारे गायत्री मंत्र नहीं जानते, महामृत्युंजय मंत्र नहीं जानते, ओम का अर्थ नहीं जानते, रामायण की चौपाई नहीं जानते, गीता का श्लोक तो दूर का विषय है। ये अपने बच्चों को डालें। नियमित घर में स्वस्थ स्वच्छ वातावरण। हमारे घर में हमको बड़े बड़े के घरों में जाते हैं, देखते हैं, जब कहते हैं मम्मी डैडी बोलते हैं बच्चे, कितना गर्व लगता है हमको। वास्तव में चुल्लू भर पानी में डूबने लायक हमारी अवस्था है। माँ पिता कहने से हम छोटे हो जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम अरे आप तो आधा धर्मांतरित हो गए हो, नाम केवल आपका हिंदू का है। ताली मत बजाओ मेरे भैया, ताली मत बजाओ। हमने पहले कहा था ना, जय श्री राम बोलकर खुशी का इजहार करो। ये ताली हमारा नहीं है। ताली बजा कौन बजाते हैं? ताली जानते हो ना? ऐसे नापुंसक बनना क्या अपने को? गंभीर विचार हो उस समय जय श्री राम बना रहा। तो हमको व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कैसे संस्कार डालना, हमारे आने वाले बच्चे कैसे तेजस्वी बने, और समाज का संगठन कैसे है। सप्ताह में एक बार पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाओ, मस्ती से दौड़ धूप करो, कुश्ती करो, सूर्य नमस्कार करो, पसीना चुआओ, और भगवान की भक्ति भी करो। संकल्प लो, हमारे घर गांव में किसी बेटी को कोई छेड़ने का प्रयास किया तो उसका हाथ काट डालेंगे हम। ऐसा कैसे करेगा? हमारी बहु बेटियों के साथ हो। फिर देखो गांव गांव सुरक्षित होगा और हमारा देश भी सुरक्षित होगा। और ध्यान रखो, हम हिंदू हैं तब हमारी जाति है। देखो कैसा हो गया, जाति का गर्व बहुत है, हिंदू होने का गर्व ही नहीं है। जैसे जैसे हम जाति के नाम पर बटेंगे, वैसे वैसे हम इस देश में समाप्त होंगे। तो देश पर गर्व करो। देखो हमारे देश का इतिहास जानो आप, देश कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। हमारे जो छत्तीसगढ़ में इसमें कितने राजा थे, कांकेर में, अगदर, जगदलपुर में, अलग अलग जगहों पर राजा थे। इतने राज्य में देश बटा था, इसलिए विदेशी आक्रमण आया तो क्रमशः धीरे धीरे सबको खा गया, सबको गुलाम बना दिया। हमको भारत होने पर गर्व है, भारत होने पर, भारतीय होने पर, सनातन होने पर गर्व होना चाहिए। नहीं तो कल कोई नेता खड़ा हो जाएगा यहाँ
जो कहेगा भारत कुछ नहीं है, हमारा जगदलपुर है, हमारा कांकेर है। इसलिए अपने को हिंदू होने पर गर्व और भारतीय होने पर गर्व। भारत माता हमारी आराध्य है। इस दिशा में बढ़ो, नहीं तो छोटी छोटी बातों को ये जो विदेशी शक्तियां हैं किस रूप में हमको दिशाहीन कर रही हैं, किस प्रकार से अलगाववाद हो रहा है। आप गलो नहीं, पानी से गलोगे नहीं, समझ कर तुम इधर किया गलोगे नहीं, हरवा मत। तो आज के इस 60वीं वर्षगांठ पर 60 वर्षों में हमने बहुत किया है, लेकिन जो किया है वो पर्याप्त, बोलो सब लोग, पर्याप्त जितना किया है उससे 50 गुना भी ज्यादा हमको करना है। और ये काम हम अपने घर से शुरू करेंगे, अपने परिवार से शुरू करेंगे, अपने गांव से शुरू करेंगे, और फिर कोई भी देशद्रोही ताकत को वो हमारे घर का हमारा भाई भी होगा। ध्यान रखो, छोटा सा विषय रखकर हम बात समाप्त करेंगे। जरा याद करो, अरे भाई हम तो समझते छत्तीसगढ़ वाले बड़े वीर हैं, इसे पानी में गलने लगे सर, देखो यार विकास आ रहा है, डरेंगे नहीं, हम चिंता मत करो, आराम से देखो इतने कमजोर हो गया। कमजोर मत करो, तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं ना, परीक्षा ले रहे हैं। देखो हमारा स्वभाव क्या है, जरा समझो। हम सब जानते हैं महाभारत, कौरव पांडव का युद्ध हम सब जानते हैं। अब जरा सोचो, ये कौरव कितने अन्यायी थे, कितने अत्याचारी थे, तो भाई थे ना, वो राक्षस तो हमारे भाई नहीं है, तो तुम्हारे वो सगे भाई थे, चचेरे भाई थे। इसके बाद भी जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, चलो छोड़कर खड़ी हो जाओ, तुम लोग एक शांत रहो, खड़ी हो जाओ, शांत रहो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो हमारे आगे बारी चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होने वाला, आगे करो, आगे करो। हाँ देखो, जब मंच हमने देखा था ना, तो हमने अपनी भैया को बताया था कैसा का समय आया और तुमने क्या कहा, हम कितना करेंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् जब हमारे भारतवर्ष की ओर अंग्रेजों ने बुरी नजर डाली, तभी कहीं दूर एक छोटी सी मणिकर्णिका के अंदर पनप रहा था एक योद्धा। यही मणिकर्णिका आगे चलकर बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने चटाया अंग्रेजों को धूल। बोलते ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, हो लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुंवर को हमें दीजिए। चलिए कुंवर, अब आपको भी हमारे साथ रणभूमि में चलना होगा। मैं अपनी झांसी की
सभी नारियां हैं रानी लक्ष्मीबाई और इन सभी नारियों को शत शत नमन। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, नारा जन्म जन्म
इस संख्या को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में एकता की कितनी कमी है। आपसे निवेदन है, हिंदू एकत्रित होइए, स्वार्थ और लालच में पड़ के नहीं। आपका कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा हिंदुओं के साथ। अगर हिंदुओं के साथ अगर आपकी स्वार्थ पूर्ति होती है तो ऐसे हिंदू देश को विभाजित करेंगे। जैसे धर्म की परिभाषा मैं 2 शब्दों में यदि परिभाषित करूं तो यही होगा, जो परमार्थ के लिए जीते हैं वो हिंदू होते और जो स्वार्थ के लिए जीते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। आप स्वार्थ परक जो बातें हैं उनको अलग रखते, हिंदुत्व के बारे में सोचिए, एकत्रित होइए। कम से कम हफ्ते में 1 दिन आप अपने धर्म स्थल पर जाइए, अपने आराध्य से आराधना कीजिए। 1 दिन, केवल 1 दिन हफ्ते में पूरे परिवार के साथ बैठ के हिंदुत्व पे चर्चा कीजिए। आप बताइए कि हमारा देश का, हमारा सनातन कैसे आया। और आप लोगों ने इतना समय दिया, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे माइक वाले, टेंट वाले, पत्रकार भाई और गांव से आए हुए मेरे युवा साथी जो भी यहाँ आए हैं, उन सबसे निवेदन है कि एक बार अपने गांव में हफ्ते में हनुमान चालीसा अवश्य कराएं और उस बहाने मंदिर में एकत्रित हो। हमारे शक्ति का पुंज बने मंदिर, और ऐसे शक्ति संचार केंद्र को आप बढ़ावा दें और स्वार्थ को दूर रख। किसी हिंदू द्वारा ऐसा कहा गया, इस बात को आप छोड़ दें, क्योंकि परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं। क्योंकि हम बैठे हैं, हिंदू परिवार में बैठे हैं, हम हिंदुओं की ही बात करेंगे। परिवार में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमारे अतिथि ने बताया कि लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। कोई अभिचारी भी होता है, कोई स्वार्थी भी होता है, कोई लालची भी होता है। आप उनको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास कीजिए और हिंदू एकता का परिचय दीजिए। परिवार को हिंदू परिवार बनाइए, सनातनी परिवार बनाइए, न कि एकल परिवार। और आपने इतना अमूल्य समय दिया, आपने इतने ध्यान से हमारे अतिथियों को सुना, इसके लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मंच पे या मंच के बाहर सहयोग किए हैं, उन सब का आभारी हूँ और विश्व हिंदू परिषद के लोग के लिए आभार प्रदर्शन करता है।